गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ये सुबह का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। आज रात मुझे अच्छी नींद आई, इसलिए सुबह जल्दी नींद खुल गई तो छत पे ही वॉकिंग करने लग गई। प्रेगनेंसी में डॉक्टर लेफ़्ट साइड ही सोने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इससे बच्चे का अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो एक ही साइड सोने से बॉडी में पेन होने लगता है और अकड़न होने लगती है। तो सोचा आज जल्दी उठ गई तो वॉकिंग कर लेती हूँ। वॉकिंग करते करते मैंने देखा छत में कुछ सूखे फूल पत्ते पड़े हुए थे, तो कुछ देर में वॉकिंग करने के बाद झाड़ू मारने लग गई। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, कुछ करने जाती तो मुझे कुछ और काम दिख जाता है, तो जो काम कर रही होती हूँ वो छोड़ के दूसरे काम में लग जाती। सामने का गंदगी अच्छे से साफ हो रहा था, लेकिन गमले के पीछे अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो जितना हो सके कर रही थी। छत की सफाई के बाद आई कपड़ों की बारी। मैंने मशीन में कपड़ा लगाया, इतने में ही पूरा पसीना पसीना हो गई। तो देखा दोनों बाप बेटी आराम से सो रहे थे। मैं भी थोड़ा रेस्ट के लिए लेट गई, तो मुझे भी नींद आ गई। नींद खुली तो देखा कपड़े धुल चुके थे, तो जल्दी जल्दी कपड़े निकाल के छत गई, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और ब्रेकफास्ट भी बनाना था। आज अच्छी धूप आई थी। फिर मैं जल्दी से नीचे रूम पे गई तो देखा हस्बैंड उठ चुके थे और पीहू सो ही रही थी। तो जल्दी से ब्रश के लिए बाथरूम गई तो देखा पेस्ट ख़त्म हो गया था। जैसे तैसे मैंने दबा के थोड़ा निकाला। मुझसे ना एक जगह खड़े होके ब्रश नहीं किया जाता, तो मैं बालकनी चल गई। और फिर मुझे ब्रश के बाद पीहू को भी उठाना था, तो जल्दी जल्दी मैंने ब्रश किया। उधर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे, उनको कोई सामान कस्टमर को देने के लिए जाना था। तो मैंने उन्हें कहा पहले आप जाइए, फिर मैं पीहू को उठाती हूँ, नहीं तो जाने के लिए जिद करेगी। उनके जाने के बाद फिर मैं पीहू को उठाने लगी। सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी। फिर मैंने उसे थोड़ा प्यार किया और उसने मुझे गुड मॉर्निंग किस दिया। फिर मैं उसे ब्रश करने ले गई। मैं ये डेली सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश कराती हूँ, ताकि इसे ये आदत हमेशा के लिए हो जाए। फिर मैं पीहू को लेके नीचे आ गई और वो अपने टॉयज के साथ खेलने लग गई। रात के कुछ बर्तन बचे थे, तो जल्दी जल्दी मैं धोने लग गई। पीहू डेली सुबह और शाम अपने दादा दादी के पास जाती है। एक्चुअली वो लोग हमारे पुराने वाले घर में रहते हैं। वहाँ हमारे दुकान के कुछ स्टाफ भी रहते हैं और मेरे सास ससुर वहाँ अपना छोटा सा बिजनेस भी चलाते हैं, तो वो लोग वो जगह छोड़ना नहीं चाहते। और इस वाले घर में हम 4 रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और मेरी बेटी। डेली सुबह मेरे हस्बैंड ही पीहू को दादा दादी के पास पहुंचाते हैं और वहां से 1-1.5 घंटे रहने के बाद मेरे हस्बैंड ले आते। उसी बीच मैं नाश्ता भी बना लेकिन आज मेरे दोबारा सोने के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गई, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि ब्रेकफास्ट कब बनेगा और कब खाएंगे। और आज तो पीहू भी है, पता नहीं मुझे नाश्ता बनाने देगी कि नहीं। फिर सोचा पीहू के लिए पहले एग बॉईल कर देती हूँ, तो देखा गैस ही ख़त्म। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और बोला गैस ख़त्म, आप कुछ खाने के लिए लेके आइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत भूख लगती है और पीहू भी भूखी थी। तो जल्दी से वो मेरे लिए डोसा लेके आया और पीहू के लिए इडली। हमारे दुकान का ही स्टाफ फिर नया सिलेंडर लेके आए, तो पीहू पुराना घर जाने के लिए जिद करने लगी, तो वो स्टाफ के साथ पुराना घर चल गई। और उसी बीच मेरी झाड़ू पोछा वाली आंटी भी आ गई। फिर वो झाड़ू पोछा करने लग गई और मैं चली गई नहाने। जल्दी जल्दी नहाया, फिर नीचे आई, लंच बनाने का तैयारी करने लग गई। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर भी नाश्ता करके दुकान के लिए निकल गए थे। 1 घंटे के अंदर ही मेरा खाना बनाना कंप्लीट हो गया। फिर पीहू भी आ गई। आज लंच में मैंने राइस, दाल और कुंदरू आलू का फ्राई, बैगन फ्राई बनाया था और साइड में
मैं आम भी खा रही थी। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आम ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि अभी शुगर बनने का चांसेस है। और यहाँ देखिए मैं पीहू को चावल और दाल खिला रही हूँ। वो बहुत अच्छे से खाती है, लेकिन थोड़ा नखरा करती है, तो बच्चे के साथ बच्चे जैसे बन के खिलाना पड़ता है। और देखिए उसका खाना हो गया, अब वो जिद कर रही है, उसको उसका बाइक चाहिए। और चाहिए तो चाहिए, मतलब उसको चाहिए, उसी टाइम चाहिए। तो मैंने उसे दे दिया ताकि वो भी खेलते रहे और मैं जल्दी जल्दी खा लूँ। उसे भी बीच बीच में आम खिला रही थी, लेकिन पता नहीं उसे इतनी आम ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। जब पीहू से मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पहले कुछ खाने नहीं मन करता था, लेकिन इस वाले प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा डाइट कंट्रोल करके खाना है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी ज़्यादा सही नहीं है। तो देखिए मेरा खाना यहाँ कंप्लीट हो गया और मैं पीहू को सुला के छत चली गई। जैसे ही छत गई देखा 1-2 बारिश के बूंदे गिर रहे थे, तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई कि कितने सही टाइम पे मैं छत आई कपड़े उठाने के लिए। फिर जैसे जा रही थी तो मेरा नज़र पड़ा इस गमले में, और देखिए कितना सुंदर फूल खिला है। नेचुरल चीज़ों का बात ही कुछ और है। फिर मैं नीचे आके पीहू के साथ सो गई थी। फिर उठ के देखिए पीहू का मैं हेयर स्टाइल बना दे रही हूँ, और वो चुपचाप रहती ही नहीं है, बहुत तंग करती है। फिर भी मैं जैसे तैसे उसका बाल बना दे रही थी। फिर जब मैंने उसका काजल का टीका मिटाया तो रोने लग गई, क्योंकि वो टीका उसकी दादी लगाई थी। तो मैं जल्दी से जाके एक छोटा सा बिंदी उसको लगा दी और वो खुश हो गई। आज के लिए इतना ही, बाय।